जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी बढ़िया हो गए। दोस्तों, यह वीडियो होने वाली है यूपी कांस्टेबल भर्ती 2026 जो कि 32,679 पद का एग्जाम जून महीने में 8 और 9 और 10 जून को है। दोस्तों, वीडियो में बात होगी कि मैथ अगर आपका वीक है तो उसमें अच्छा स्कोर कैसे करें। बिल्कुल आपको मैथ नहीं आता है तब भी आप 15-20 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि सिलेबस के बारे में। देखो, यूपी पुलिस में 150 प्रश्न आते हैं और 300 अंक के होते हैं और 2 घंटे का समय है। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कितना सेफ स्कोर लेके चलें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो भी इस वीडियो में मैं बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं, देखो सामान्य ज्ञान में बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करके पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक जो कि एक दो क्वेश्चन दे जाते हैं वो छोटे टॉपिक हैं उनको जरूर पढ़ना है। जैसे आप अगर आप सामान्य विज्ञान अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो विज्ञान का सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आप उसमें फंसे रहोगे। भारत का इतिहास ये पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपको संविधान पढ़ने में अच्छा लगता है तो संविधान का टॉपिक पढ़ लीजिए, है ना। और जैसे जनसंख्या, पर्यावरण, है ना। और तो और ऐसे ही टॉपिक हैं, मानवाधिकार हो गया, जीएसटी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, पुरस्कार हो गए, देश की राजधानी हो गई और मुद्राएं हो गई, अनुसंधान, महत्वपूर्ण दिवस, सोशल मीडिया से यानी कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, पुस्तकें याद कर लेनी है। ये आपको लिस्ट बना के रख लेनी है कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इनको तो हमें जरूर कवर करना है। तो अब आती है हिंदी की। देखो हिंदी में भी टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो याद करने वाले हैं। तो उनको आपको अलग लिखना है और एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे अब मुहावरे मुहावरे हो गए तो मुहावरे को आप क्या ही पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ एक बुक से नज़र मार लेनी है। और अलंकार हो गए, है ना। तो और क्या कहते हैं, लेखक की रचनाएं और हो गई। ये इन्हें आप दो चार टॉपिक हैं उनको आप साइड से लिख लेंगे और लिख के जो एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले अगर आप उन पर नज़र मार लेंगे ना तो उससे ही हो जाएगा। और बाद बाकी का हिंदी का आपको समझने वाली चीज़ें हैं वो समझ के पढ़नी है। जैसे हो गए छंद, हो गए रस, हो गए और अलंकार हो गए और हिंदी का व्याकरण हो गया और तत्सम तत्व शब्द ये हो गए। इनको आपको क्लास से अच्छे से मतलब समझ लेना है कि कैसे क्या होता है। और आगे चलते हैं। अब देखो रीजनिंग हो गया। रीजनिंग रीजनिंग पर जो चैप्टर है ना वो थोड़ा लंबा है, उसके क्वेश्चन भी 50 आते हैं। तो रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जो जो टॉपिक आपको वीक हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, है ना, और डाइस हो गया, ये ऐसे मतलब टॉपिक हैं उनको आपको लिख के उनकी क्लास देखनी है। और जो जो टॉपिक आपके वीक हैं उनको ज़रूर लिखना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो मॉक टेस्ट लगाने में जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हो गया है ना उस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब तक आप चीज़ों को देख के एनालिसिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, अपनी वीकनेस नहीं पकड़ोगे ना, तब तक आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा और आप इधर ही क्लास ही देखते रह जाओगे यूट्यूब पर। तो इसलिए आप स्मार्ट तरीके से अपना माइंड के एफर्ट लगाओ कि मुझसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उन गलतियों को पकड़ के उनकी प्रैक्टिस करो और उनकी बुक से और या यूट्यूब से या किसी टीचर से उसकी पढ़ाई करो अच्छे से। उसके बाद आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अब देखो मैथ के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैथ को आप अगर डिवाइड कर लोगे ना भागों में तो आपको आसानी होगी। जैसे मैंने ये कर रखा है, देखो 4 भागों में डिवाइड कर रखा है और चौथे भाग में इसमें ये मत देखना कि एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने ज्योमेट्री लिख रखा है। वो मैंने लिख रखा है कि भाग मैथ को 4 भागों में डिवाइड किया। पर यूपी पुलिस में आपका मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आप बाद में कर लेना या फॉर्मूला याद कर लेना। अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो ये जो टॉपिक है ना जो 15, अगर इनका आप अगर बेसिक बेसिक पढ़ जाओगे ना तब भी आपका स्कोर 20 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। तो इनका जो टॉपिक है ना इनको आप सबसे पहले तो इनमें से ये 5 टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक, इनमें से आपके कितने कंप्लीट हैं उनको एक साइड में नोट कर लो, नोट कर लो। अब जो बच्चे हैं कौन कौन से नहीं है उनकी फास्ट फास्ट क्लास देख लो जल्दी से। और जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसमें से भी अगर आप मॉक लगाते हो और बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं तो उनकी क्लास देख लो। यही है। अगर आप अपनी पेन, अगर आप पढ़ रहे हो और पेन चला रहे हो, पेन के साथ साथ अपना ये भी दिमाग चला रहे हो कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है उसको पकड़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ज़्यादा समय बचा नहीं है। अपना दिमाग अपना थोड़ा स्थिर रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो और एक नौकरी 2026 में अपने हाथ में कर लो। बस यही है। इस चैनल से जुड़े रहना, इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।